हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है लेट एफ माइनस पावर टू से प्लस पावर टू से आर कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट हमें एक डाटा दिया गया है एफ जीरो वन है और जीरो से पावर थ्री एफ टी डी टी इक्वल जीरो है। इसका एक्चुअली बहुत सारा मतलब हो सकता है। मतलब ये भी है कि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक रूट हैज़ एटलीस्ट वन रूट। इसका कुछ लेना देना है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये समझ सकते हैं एटलीस्ट वन रूट इन बिटवीन क्या, इन बिटवीन जीरो से पावर थ्री। इसका मतलब ये है क्योंकि हमारा जीरो से लेकर पावर थ्री का इंटीग्रेशन जीरो हो रहा है, तो इसका यूज होगा नहीं यूज होगा मुझे नहीं पता। ठीक ना। आगे बोला गया एफ जीरो हमारा वन है ताकि एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू वन है। तो हमसे पूछा गया कौन सा ट्रू है। चार ऑप्शन दिए गए। एफ एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट इतना रूट होगा, इसका इतना रूट होगा, इस तरह से। तो मैं सी और डी पे जा रहा हूँ। सी और डी बहुत आसान सा है, पहले सी और डी कर लेते हैं, उसके बाद ए और बी पे आएंगे ना। तो फर्स्ट पार्ट मतलब सी पार्ट बोला गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू जीरो से लेके एक्स तक एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई के पावर एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू माइनस वन निकालने के लिए एक्चुअली बोला माइनस वन होगा, तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि हमें एक फॉर्मूला ये पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई के पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू वन होता है। तो होप करो ये तुम्हें याद है कि हमारा वन होता है। तो अगर यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर डाल दूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डालूँ तो भी वन होगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक ना, कि एक्स टेंडिंग टू जीरो है। तो इसका मैं एक्चुअली यूज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, बस हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो वो हम काम कर लेते हैं, हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं लिमिट को ताकि तुम प्रॉपर्ली देख पाओ। तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारने का मतलब ये है कि जीरो से एक्स तक एफ टी डी टी अपॉन इंटू एक्स भी था एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस कहाँ से आ रहा है, ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दिया है तो अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, और एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एग्जैक्टली जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर एक्स तक एफ टी डी टी बाई एक्स अपॉन माइनस वन। लिमिट हम ब्रेक कर सकते हैं, न्यूमेटर का अलग डिनोमीटर का अलग, ये हमारा वैल्यू माइनस वन आ गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एन बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर एक्स तक एफ टी डी टी बाई एक्स, हमारा ये आ गया। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, होप करो तुम्हें याद है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो रहा है जी एक्स से लेके एच एक्स तक जा रहा है और इसको मैं डिफ्रेंशिएट मारूँ डी बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू हमारा होता है एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये एक्चुअली यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक ना। तो यहाँ पर देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म है क्योंकि एक्स जीरो जाएगा तो जीरो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो बाई जीरो फॉर्म है। बस उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा आ जाएगा माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर हमारा बन जाएगा एफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल वन माइनस एफ जीरो इंटू जीरो का डिफरेंशियल जीरो अपॉन एक्स का डिफरेंशियल वन। तो खत्म हो जाएगा एफ एक्स में जीरो पुट को तो हमारा बन जाएगा एक माइनस साइन पहले से माइनस एफ जीरो, और एफ जीरो में दे रखा है एफ जीरो से हमें दिया गया वन, तो हमारा आंसर माइनस वन आता है। और सी पार्ट हमें शायद वही बोला गया है, तो हमारा सी पार्ट करेक्ट है। ठीक ना। लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट और आसान है, मैं ही कर देता हूँ। लास्ट पार्ट में देखो हम लिमिट को दो पार्ट में तुरंत तोड़ लेंगे। लिमिट एक्स टू जीरो, एक हम कर लेंगे साइन एक्स बाई एक्स। इस एक्स स्क्वायर को मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ, एक एक्स इसको दे देंगे और दूसरा हमारा हो जाएगा जीरो से लेकर एक्स तक एफ टी डी टी बाई एक्स। और हमने इसका वैल्यू अभी निकाला जस्ट, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स इसको देगा एक्स दो, इसका वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला, इसका हमारा वैल्यू प्लस वन आया हुआ है ना। माइनस एन अगर ना होता तो वैल्यू हमारा प्लस वन आया था ना, तो माइनस वन पहले से था, तो ये प्लस वन और ये प्लस वन मिलकर प्लस वन हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ पर माइनस वन देगा, तुम्हारा लास्ट पार्ट गलत है। क्लियर होप करो कि तुम सी पार्ट के अंदर आंसर में लास्ट पार्ट भी देख पा रहे हो। ये जो चीज़ है यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट बना दूँ, ये ब्रैकेट का वैल्यू, ये ब्रैकेट का वैल्यू प्लस वन आया हुआ है, देखो ध्यान से। माइनस एन पहले से था ना, ठीक ना। ठीक है, सी और डी क्लियर हो गया। अब आते हैं ए और बी पे। तो ए पार्ट बोल रहा है कि एफ एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स इक्वल टू जीरो एटलीस्ट वन रूट होगा। तो अगर कभी भी मीन्स मैं उसको कोई फंक्शन मानता, मान लो एच एक्स मान लिया, एच एक्स हमारा हो गया एफ एक्स माइनस थ्री कॉस ऑफ थ्री एक्स। और हमने जस्ट अभी देखा कि अगर एक रूट है उसके बीच में तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय थ्री एच एक्स जीरो होना चाहिए। वही हमने लिखा था ना पहले। अगर वो जस्ट यहाँ पर देखो हमने लिखा है ना, अगर ऐसा जीरो हो रहा है तो इसका मतलब एक रूट होता है। तो अगर इसका इसका अगर इसको मैंने एच एक्स माना है, तो अगर ये जीरो हो रहा है तो इसका मतलब इसका एक रूट होगा एटलीस्ट। तो उसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जीरो से पाई बाय थ्री एफ एक्स माइनस थ्री कॉस ऑफ थ्री एक्स
डी एक्स, ध्यान रहे यहाँ पर मैं डी एक्स मिस कर दिया, तो एच एक्स इंटू डी एक्स है ना। इसको सिंप्लीफाई कर तो हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स, या मैं हमारे आंसर दिया गया है माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 3 कॉस ऑफ 3x dx। बस सिंप्लीफाई कर लो, हमें इसका वैल्यू 0 ऑलरेडी दिया गया है, तो अगर 0 माइनस 3 कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन ऑफ 3x बाई 3 0 से पाई बाई 3 लगा दो, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बस वैल्यू पुट कर तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन 0, तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, सब कुछ 0 आ गया। तो इसका मतलब हमें जो मिला 0 से पाई बाई 3 एच एक्स डी एक्स 0 आ गया। इसका मतलब एच एक्स डी एक्स हमारा 0 आया है। इसका सीधा मतलब क्या है, 0 आया तो हमारा एक रूट एटलीस्ट होगा, तो एक रूट हो गया, एटलीस्ट एक रूट वो बोला गया है, एटलीस्ट एक रूट होगा, तो हमारा हो गया ये पार्ट, है ना। कैसे कर पा रहे हो ना, कभी भी अगर कभी भी इस तरह समझो, इसमें फॉर्मूला जो एक्चुअली थ्योरम यूज कर रहे हैं वो हमारा ये है, अगर ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स 0 आया है, अगर ऐसा है तो फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक रूट कंटेन करेगा। ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है वो भी देख लो, क्योंकि अगर ये मान लो ए है, ये बी है, और यहाँ पर एरिया 0 आ रहा है, एरिया 0 आ रहा है, नेट एरिया 0 है, इसका मतलब बीच में कहीं पर क्रॉस किया है, बीच में क्रॉस करने का मतलब क्या है, एक रूट होगा, ठीक है ना। बस ये थ्योरम इसमें मैंने यूज किया है, तो ए पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। बी पार्ट भी सेम तरीके से करना है, बी पार्ट हम इसको इधर लिखेंगे तो हम उसको फिर से एच एक्स बोल लेंगे, तो एच एक्स हम मानने वाले हैं, एच एक्स हमारा हो जाएगा एफ एक्स माइनस 3 साइन ऑफ 3x प्लस 6 पाई पाई। सबको एक तरफ लेके आओ, ठीक है भाई, इस तरफ लेके आओ। अब अगर इसका एटलीस्ट एक रूट होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाई 3 एच एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 हो गया तो एटलीस्ट एक रूट होना है, ध्यान रहे एच एक्स डी एक्स होगा, तो वही फिर से लगाना है हमें एच एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू निकाल देते हैं। अगर ये वैल्यू 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो एक रूट हो जाएगा, बस खत्म बात। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 0 से पाई बाई 3 हो जाएगा एफ एक्स माइनस 3 साइन ऑफ 3x प्लस 6 पाई पाई। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 3 तक, बस इंटीग्रेट कर दो, सबको अलग अलग करो तो हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 3 साइन ऑफ 3x डी एक्स प्लस 6 पाई 0 से पाई बाई 3 डी एक्स। बस सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या आने वाला है, इस चीज़ में पाई कांस्टेंट था इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल लिया, तो ये तो हमें क्लियरली दिया गया है 0 है हमारा, ये 0 दिया गया है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 माइनस 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस 3x बाई 3 हो गया 0 से पाई बाई 3 प्लस 6 पाई पाई, यहाँ पर हो जाएगा x पे भी लिमिट लग गया 0 से पाई बाई 3। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 3 इंटू पाई बाई 3 माइनस कॉस 0, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका, ठीक ना, प्लस 6 पाई पाई टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 माइनस 0। बस सिंप्लीफाई कर लो, कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो माइनस वन प्लस 6 पाई पाई इंटू पाई बाई 3, तो ये कैंसिल हुआ, पाई पाई, ये 2 माइनस 2 प्लस 2 मिलके 0 आ गया। 0 आया तो इसका मतलब क्या है, 0 आने का मतलब है कि एच एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट होगा, कहाँ से कहाँ तक भी, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 3, और वही यहाँ पर दिया गया है कि एक रूट है, ठीक ना। तो होप करो सारा कॉन्सेप्ट तुम समझ पा रहे हो, बहुत क्लियर कट फॉर्मूला था जो हमने लगाया है, वीडियो को एक बार रिमाइंड कर लेना, तुम सारा चीज़ समझ जाओगे क्या हुआ एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।